अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ज्ञान और शरीर क्या है? शरीर को जला देंगे, ज्ञान को जला। जब ऐसा बोलूंगा तो फिर लाइन होती है कि ज्ञान और शरीर, तो पहले समझ लो ना, ज्ञान कभी जला नहीं सकते हैं और शरीर को, तो शरीर को ज्ञान से क्यों जुड़ा? शरीर के अंदर ज्ञान है, मतलब वो शरीर ज्ञान, शरीर के अंदर आत्मा है, मतलब आत्मा शरीर। तो ये बात हमको समझना, गोल गोल चलेगा नहीं। इसीलिए मैंने कहा हर बात को हम सिद्धांत के रूप में नहीं समझते हैं, और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कोई भी किताब पढ़ोगे तो आपको लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास वो साइंटिफिक विजन, आप सभी बातों को रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य अलग नहीं कर पाते हैं। और यही तो वजह होता है। उन्होंने जो भी कहा कि भाई राम को भी दुख हुआ था, कृष्ण को भी दुख हुआ था, महावीर को भी दुख हुआ था, कौन मना करता है? आप शरीर की बात करते हो या ज्ञान की बात करते हो? ज्ञान में सुख दुख और शरीर को तो होगा ही, उसमें कोई प्रश्न नहीं है, मगर तुम किसकी बात करते हो, शरीर की या ज्ञान दशा की? तो ये मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हम नहीं कर पाते हैं। तो दोनों को अलग करो। आम इंसान का जीवन जैसा है वैसा ही हर एक ज्ञानियों का जीवन होता है। यानी आम इंसान अपने कर्मों की भुगतान करता है, ज्ञानी भी अपने कर्मों की भुगतान करता है। उसमें उनके पास भी चॉइस, और उसका मन वचन काया का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर हमारे जैसे ही कुदरती रचना है। और इसलिए उनके पास कोई स्पेशल शरीर है वो शब्द है, और स्पेशल संयोग है वो भी शब्द है। हम हमारे कर्मों की भुगतान करते, वो उनके कर्मों की भुगतान करते, तो प्रिंसिपल तो, मगर उनकी डिफरेंस क्या होता है? उनकी अनुभव दशा। जो शरीर से क्या है, जो कर्मों के फल से क्या है, क्योंकि ज्ञान दशा जो है वो कभी खत्म, और जो खत्म होता है वो ज्ञान दशा, वो बॉडी है। बॉडी में कभी ज्ञान नहीं होता है, इंद्रियों में ज्ञान नहीं होता है, मगर बॉडी और इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। माध्यम नहीं समझ में आया? एक व्यक्ति को 5 नंबर है, कितना? 5 नंबर मतलब मालूम है आपको? तो उसको कोई चीज दिखेगी? दिखेगी? नहीं दिखेगी। फिर चश्मा पहनेंगे तो 5 नंबर का चश्मा पहनेंगे तो दिखेगी। तो चश्मा में देखने की ताकत है, तो चश्मा रखो यहाँ, बोलो देखे, बोलते नहीं है। चश्मा देखेगा तो चश्मा तो साधन है, उसमें ज्ञान होगा? बोला नहीं, बिना चश्मा नहीं देख सकते, यानी चश्मा ज्ञानी है, ऐसा बोलेंगे? भाई मैं शुद्धात्मा देखता हूँ चश्मा पहन के, चश्मा पहन के दिखता है, तो चश्मा में ज्ञान है, तो इस शरीर में ज्ञान है। शरीर के अंदर जो दृष्टि है इसमें ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान होता है, और ये शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है। साधन, साधन के अंदर ज्ञान, अगर ज्ञान होता तो कोई उसको जला दे? रामकृष्ण महावीर का भी शरीर जलाया क्योंकि ज्ञान नहीं था। बोलते नहीं, हाँ के ना तो बोलो। ज्ञान को जला दे कोई? एक कागज के टुकड़े को भी जलाना पाप बताया है, बताया कि नहीं? तो शरीर को जलाएंगे, उसमें ज्ञान होगा तो पाप नहीं लगेगा? मगर शरीर में ज्ञान नहीं होता। ये तो कुदरत का है, पंच महाभूतों का बना है। किसका बना है? हमारा नहीं है, ये हमारा, ये तो कुदरत का है, और कुदरत के पास ही इसमें ज्ञान कहां से है? कि जड़ 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 से बना हुआ है।
इसमें चेतन, चेतन और जड़ दोनों क्या है? ये चेतन नहीं है। ये शरीर के पास भी कोई भी क्रिया करने की स्वतंत्रता नहीं है और कोई ज्ञान भी उनके पास नहीं है। ये मशीन है, नेचर मेड मशीन, कुदरत ने बनाया हुआ मशीन। और चलाता भी कौन है? कुदरत। आप समझे? तो मशीन में ज्ञान होना है, मशीन में भय होना, मशीन में भय ना होना, वो हमारा सब्जेक्ट थोड़ी है। बोलते नहीं। तो शरीर का स्वभाव अलग है, हमारा स्वभाव अलग है। बस समझ रहे, यही तो दुनिया में भ्रांति चल रही है और इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष को बोलना पड़ेगा कि प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है और मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है। गुणों से दोनों सर्वथा भिन्न ही है और भिन्न ही रहेंगे। प्रकृति का सभी गुण विनाशी है और मेरा सभी गुण अविनाशी है। हम दोनों कैसे एक हो सकते हैं? और प्रकृति का संचालक कुदरत है, वो जब चाहे तब श्वास चालू रखेंगे या बंद भी कर सकते हैं, इसमें हमारी मर्जी। इसका कंट्रोलर ही कुदरत का है, हमारे ज्ञान का कंट्रोलर कुदरत नहीं है। और इसीलिए शरीर को जलाने के बाद भी ज्ञान, अनुभव ज्ञान दूसरे अवतार में कैरी फॉरवर्ड होता है। जो भी लोगों को आज ज्ञानी कहते हैं, ये अवतार का ज्ञान नहीं है, वो लेकर आया है, मगर शरीर कभी साथ में है। तो दोनों चीज क्या है? दोनों को जोड़ने की कोशिश मत करोगे तो फिर ये विज्ञान का जो सनातन सत्य है वो समझ में नहीं आएगा। और मैंने पहले भी कहा है, शायद आपने सुना है कि नहीं वो नहीं मालूम, मैंने 9 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक भारत के 30 मुख्य धर्मों का ग्रंथों का अध्ययन में कर चुका हूँ। 9 से 16 साल तक, बिल्कुल चाइल्ड एज में, यंग नहीं, चाइल्ड है। इसीलिए शास्त्र ज्ञान की तो कोई बात है ही नहीं। वो जानकारी की मैं बात इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट सनातन सत्य जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। मेरा सब्जेक्ट सांप्रदायिक सत्य नहीं है और इसीलिए मैं वो बात नहीं करता हूँ, जानते हुए भी, क्योंकि जरूरत नहीं है। उसी में तो लोग उलझे हुए हैं। आज गीता वाले राम को नहीं मानते, राम वाले गीता को नहीं मानते, गीता वाले कृष्ण को नहीं मानते, महावीर को नहीं मानते, महावीर वाले शिव को नहीं मानते। यही तो टुकड़ा हो गया, जो धर्म के माध्यम से टुकड़ा हो गया। ये बात सुनने से क्या फायदा रहेगा? हमारे अंदर भी वही आएगा ना कि तुम इसको मानो, इसको, यही आएगा ना। तो ऐसी बातों से क्या फायदा? जो हमको पक्षपाती बनाएंगे, एक दूसरे से वैर कराएंगे, कट्टरता बनाएंगे। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो बड़ा मर जाओगे, मगर जैनों के मंदिर में नहीं जाना। नहीं, मैं किसी का व्यक्तिगत कंप्लेंट नहीं करता हूँ। अभी ऐसी बातें शास्त्रों में लिखी है, वो शास्त्र पढ़ के क्या करेंगे हम? ये मेरा कहने का मतलब है। और बाद में, और आज के वर्तमान साधु संत सन्यासी इसको और जोर दे रहा है, तो फिर फायदा क्या रहेगा? ये मेरी बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उससे ऊपर की बात सोचो। जिसको कोई रास्ता नहीं मिलता है उनके लिए शास्त्र ज्ञान बराबर है, मगर जिसको आगे की बात समझने का अगर मौका मिलता है तो ये बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। सब उलझे हुए हैं मगर कोई रास्ता नहीं, क्या करेंगे? जो भी लोग धर्म का पालन करते हैं, कोई भी धर्म की बात है, सभी लोग 30, 40, 50 साल की उम्र में उलझे हुए हैं। इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मगर वो क्या कहेंगे? अगर करें तो क्या करें? बस, तो रास्ता नहीं है इसीलिए उसको अपना रहे हैं। मगर जिसको रास्ता मिलना चाहिए, मिला है, वो अपना सद्भाग्य माने कि कम से कम आपको उलझन में से बाहर निकलने का एक संजोग मिला है। बाकी तो उलझन तो सबके पास है, क्या करोगे? भला मैं राम को मानता हूँ 50 साल से, भक्ति भाव किया, पूजा पाठ किया, दान पुण्य किया, उपवास किया, तप किया, आरती किया, सब कुछ किया मैंने। फिर भी मेरी माता गुजर गई, मेरे पिता गुजर गए, मेरे बच्चे गुजर गए, मेरे धंधे में नुकसान हुए, तो भगवान का क्या मतलब है? ऐसा भी बोलते लोग। क्या करेंगे?
क्योंकि उसके पास सही समझ नहीं है। वो बोलता है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो मेरा सब कुछ काम अच्छा हो जाएगा। यही तो भ्रांति है। लोग को ये समझ में नहीं आता, मैं जिस भगवान की भक्ति करता हूं उनकी वाइफ लोग उठा के ले गए थे, बोलते नहीं है। और जिसको हम भगवान मानते उसका जन्म ही जेल में हुआ था, बोलते नहीं है। तो मुश्किल किसको नहीं थी वो तो बताओ। और उस भगवान के अंदर हमको मुश्किल दूर करने का रास्ता बताते हैं, मांगते हैं, वो खुद ही मुश्किल ले लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब मन वचन काया का जीवन किसी का भी है, इस दुनिया में पैदा हुए कोई भी व्यक्ति का है, चाहे वो राम है, कृष्ण है, महावीर है या आम आदमी, सभी का जीवन का संचालक कुदरत ही था, है और रहेगा। उसमें कोई फर्क नहीं था, माने या न माने। ये कुदरत का कानून है। किसका है? कोई धर्म का कानून नहीं। और ये सनातन सत्य है। बाकी सांप्रदायिक सत्य में तो अलग अलग लिखा है और लिखेगा, हम क्या करें।